गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। ध्यान से देखिएगा, 23 फरवरी है आज। चलिए पहला प्रश्न देखिएगा। देखिए, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति कौन है? यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर केसरी लाल वर्मा जी है, ध्यान रखना है। चलिए ध्यान दीजिएगा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। और पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति डॉक्टर केसरी लाल वर्मा का जो कार्यकाल है 1 अप्रैल 2023 को पूर्ण हो रहा है। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा, कुलपति का नाम याद रखना है। ओके, नया और पुराना दोनों। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला रैंकिंग वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से किसने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ज्ञानेश्वरी यादव। ध्यान दीजिएगा, ज्ञानेश्वरी यादव। चलिए ध्यान दीजिएगा कि खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला रैंकिंग वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की अंतर्राष्ट्रीय महिला वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। और पटना में चल रही इस प्रतियोगिता में राजनांदगांव की ज्ञानेश्वरी यादव ने जूनियर व सीनियर दोनों वर्गों में सर्वाधिक वजन उठाते हुए यह सफलता हासिल की है। उन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में, 75 किलोग्राम स्नैच में और 88 किलोग्राम क्लीन व जर्क में कुल 163 किलोग्राम वजन उठाकर, है ना, प्रथम स्थान हासिल किया है, ध्यान दीजिएगा। और इससे पहले भी ज्ञानेश्वरी यादव ने राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में 49 किलोग्राम भार में रिकॉर्ड 170 किलोग्राम वजन उठाकर 1 स्वर्ण समेत 3 पदक जीत चुकी है, जिसमें 2 रजत पदक भी शामिल है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, किस फिल्म ने दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव का पुरस्कार जीता है? यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, द कश्मीर फाइल्स। ध्यान दीजिएगा, द कश्मीर फाइल्स। चलिए ध्यान देना है कि मुंबई में आयोजित दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव 2023 में विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित द कश्मीर फाइल्स ने दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव का पुरस्कार जीत लिया है। और वहीं एस राजमौली के निर्देशन में बनी फिल्म RRR ने इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार अपने नाम किया है, ध्यान दीजिएगा। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए अभिनेत्री आलिया भट्ट ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता, जबकि रणबीर कपूर ने फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है अपने नाम किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यह है, ध्यान दीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले के गौठान में राज्य का पहला बकरा प्रजनन उप केंद्र स्थापित किया गया है? याद रखना है, गौठान में बोला गया है। यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, दुर्ग। ध्यान दीजिएगा, दुर्ग। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गौठान में राज्य का पहला बकरा बकरी प्रजनन उप केंद्र स्थापित किया गया है। इसके लिए कुर्मी-गुंडरा गौठान में प्रजनन उप केंद्र बनाया गया है। यहाँ गौठानों में दोस्तों उस्मानाबादी बकरों का जो है उत्पादन व प्रजनन भी होगा। ध्यान दीजिएगा कि जिला प्रशासन और कामधेनु विश्वविद्यालय मिलकर इस नई पहल को अंजाम दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि राज्य में 4 लाख पशुपालक बकरी पालन से जुड़े हुए हैं। और उस्मानाबादी प्रजाति की बकरियों की जो है ट्विनिंग रेट यानी 2 बच्चे रेट देने की क्षमता लगभग 47% तक होती है। दुर्ग जिले में उन्नत नस्ल के बकरियों के पालन को बढ़ावा देने के लिए कामधेनु विश्वविद्यालय में उस्मानाबादी नस्ल के लिए प्रजनन केंद्र बनाया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना अंतर्गत 5 एकड़ से अधिक भूमि पर वृक्षारोपण करने पर राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 50। ध्यान देना है, 50% अनुदान दिया जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में दोस्तों निजी भूमि पर व्यावसायिक उद्देश्य से वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना लागू की गई है। और इससे राज्य में काष्ठ आधारित उद्योग लगेंगे। ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना में निजी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए इच्छुक पात्र हितग्राहियों को
5 एकड़ भूमि में वृक्षारोपण करने के लिए 100% अनुदान दिया जाएगा। और इसी प्रकार 5 एकड़ से अधिक भूमि पर 50% अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि वृक्षों से अधिक मात्रा में काष्ठ की पैदावार को सुनिश्चित करने के लिए प्रति एकड़ 1000 एवं अधिकतम 5000 पौधों के रोपण करना उपयुक्त होगा। देखिएगा कि इससे निजी भूमि पर वृक्षारोपण करने वाले भूमि धारकों को प्रति वर्ष 15 से 50,000 रुपये प्रति एकड़ तक की आमदनी होगी। योजना के अंतर्गत दोस्तों रोपण किए जाने वाले पौधों में टिश्यू कल्चर, सागौन, चंदन, क्लोनल और नीलगिरी, मिलियाडोबिया, टिश्यू कल्चर, बांस व अन्य उपयोगी प्रजाति के पौधों के रोपण किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह है, ध्यान दीजिए। देखिए, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य में सभी ब्रॉड गेज रूट का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश। तो याद रखना है कि रेलवे विद्युतीकरण में भारतीय रेलवे ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश के सभी ब्रॉड गेज रूट का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। और उत्तर पूर्व रेलवे में दोस्तों सुभागपुर, देखिए, पचपरेवा ब्रॉड गेज मार्ग के विद्युतीकरण के पूरा होने के साथ ही इंडियन रेलवे ने यह उपलब्धि हासिल की है। ओके, चलिए, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है, निम्नलिखित में से किस जिले में ओडगी जलाशय स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन है। ऑप्शन को देखकर कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ शेयर करिएगा। चलिए, शुक्रिया।